किडनी में जो स्टोन बनता है, वो आखिर बनता कैसे है? कभी देख सुना होगा आपने कि किसी का किडनी है, गुर्दा है, उसमें स्टोन हो गया। ये स्टोन यूरेटर में है, यूरेटर से फिर वो ब्लैडर में आ गया और काफ़ी पेन होता है। तो क्या कारण है कि ये इस तरह का अचानक जो है किसी-किसी व्यक्ति में ये स्टोन बन जाता है? और अगर ये स्टोन बनने का इतना नॉर्मल कंडीशन है, तो फिर हर एक लोगों को ये बन जाना चाहिए। ये स्टोन बनता है तो सारे लोगों को बनना चाहिए। और अगर ये किसी-किसी आदमी में बन रहा है, तो वो उस आदमी में क्या-क्या फ़ॉल्ट है, किस तरह के एब्नॉर्मलिटीज़ उसके सिस्टम में आते हैं, जिसके चलते ये स्टोन बनता है। ये स्टोन अगर किडनी में बन रहा है, तो उसे हम मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल भाषा में यूरोलिथियासिस बोलते हैं या नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। ठीक है? यूरोलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। ये स्टोन आपके किडनी में अंदर में बीचों-बीच में भी कहीं भी हो सकता है। किडनी से जो यूरेटर निकलता है, यानी कि पेशाब वाला जो नली है, वो निकलता है, तो उस नली में भी रह सकता है और ये नली से होते हुए जब ब्लैडर में आता है, यूरिन का जो ब्लैडर है वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पर भी वो स्टोन रह सकता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम मेडिसिन से इस स्टोन को खत्म करना चाहें, तो ये स्टोन का बहुत सारा चांसेस है कि खत्म हो सकता है। डिसअपियर इसे हम कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। कब तक? जब तक ये किडनी के अंदर में रहे। किडनी के बाहर जैसे ही यूरेटर में आया, तो एकदम मुश्किल है कि हम मेडिसिन से उसको ट्रीटमेंट दे सकें। इसलिए कि वहाँ ब्लड का सप्लाई नहीं है और मेडिसिन जो हम खाएँगे, वो थ्रू ब्लड जो है, यहाँ तक पहुँचेगा। तो वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, वो यूरेटर में आ गया, यूरेटर से ब्लैडर में आ गया और ब्लैडर में तो एकदम चांसेस नहीं है। यूरेटर में मे बी अगर है किस तरह का फ़ोर्स आ रहा है तो यहाँ से यहाँ हुआ, लेकिन ब्लैडर में आने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। पेन तभी शुरू होता है जब यहाँ स्टोन है, पेन नहीं प्रॉब्लम होगा। ये आके ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, फँस गया और फिर यूरिन यहाँ से इधर नहीं उतर पा रहा है नीचे, यहाँ जमा हो रहा है, तो आपका पेन जो है वो शुरू हो जाएगा। लोकेशन की बात करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर है किडनी, यानी गुर्दा यहाँ है, कुछ लोग नीचे बोलता है, कुछ-कुछ बोलता है। अगर हम पीछे टर्न लेते हैं, तो ये टर्न अगर हम लेंगे, तो ठीक यहाँ पर जो है, ये इस पोज़ीशन में जो है, हमारा क्या है? किडनी है, ठीक है? गुर्दा हमारा है। लोकेशन ना ही आज हम आपको एनाटॉमी के बारे में बात करने आए हैं, ना ही फिजियोलॉजी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी भी हमें नहीं बतलाना है, शॉर्टकट में आपको एनाटॉमी भी हमें बतला देना है और उसका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, इसका यूरोलिथियासिस का, यानी कि स्टोन बनने का जो प्रोसीजर है किडनी में, उसके बारे में हम आपको आइए थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, एक ये किडनी है, 2 किडनी ह्यूमन बीइंग्स में है, ठीक है? 2 किडनी होते हैं। एक किडनी का हम सेक्शन काट के हम देखेंगे। बीन शेप्ड होता है, ठीक है? इसलिए बीन शेप्ड बना हुआ है ये। सेक्शन अगर हम कट करते हैं या कभी भी आप मटन वगैरह खाएँगे, आप कट करके देखेंगे तो 2 उसमें ग्रुप्स आपको नज़र आएँगे, 2 अलग-अलग कलर का। तो ये एक जो सबसे ऊपर वाला जो भी सिस्टम होगा, मान लो किडनी है, गुर्दा है, तो ऊपर वाला जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक उसके नीचे अगर हम ऐसे कटिंग करते हैं, तो उसके अंदर में जो है लेयर, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, यहाँ से भी लेयर शुरू होता है, वो कहलाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद वाला हिस्सा फिर जो है आपको थोड़ा-सा दूसरे वे में दिखेगा, कुछ स्ट्रक्चर टाइप का दिखेगा, तो वो कहलाता है मेड्यूला, इधर वाला। मान लीजिए कि ये अगर ये सबसे ऊपर कैप्सूल, उसके अंदर में थोड़ा जाएँगे तो कॉर्टेक्स, उसके बाद जो भी पोज़ीशन होगा वो मेड्यूला कहला रहा है। इस मेडुला में देखिए, ये स्ट्रक्चर है वो पिरामिड नुमा बना हुआ है, ये पिरामिड ही बोलते हैं इसको, रीनल पिरामिड बोलते हैं। और इस रीनल पिरामिड में देख रहे हैं लाइन लाइन बहुत सारे धागा थ्रेड नुमा जो है बना हुआ है, ये कहलाता है भाई नेफ्रॉन। यही हमारा क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है? इसको अगर हम यहां से कट करके और इसको हम यहां आपको दिखलाएंगे, यहां कट करके अगर यहां हम दिखलाएंगे, एक नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर हमने बना रखा, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने बना के रखा है। आपका जो है हार्ट जो पंप किया, और पंप किया हुआ
हार्ट जो पंप कर रहा है, तो पंप किया हुआ जो ब्लड है वो काफी प्रेशर से अगर अंदर आ रहा है किडनी के अंदर, देख लीजिए ये सब जो है, एक आना है एक जाना है। आर्टरी से अगर आ रहा है तो वेन से जाएगा, ठीक है। तो एक आर्टरी हमने बनाया, एक वेन बनाया है। अगर प्रेशर से वो आया अंदर, तो एक हम नेफ्रॉन के बारे में बतला रहे हैं। ब्लड काफी प्रेशर से आता है और नेफ्रॉन के अंदर में आ रहा है। देखिए एक नेफ्रॉन हमारा है, उस नेफ्रॉन में कितने स्ट्रक्चर्स हैं। ब्लड आया एकदम पंप से और फिर यहाँ फिल्टर हुआ, फिर वो निकल करके चला गया पूरे पूरे बॉडी में, क्योंकि फिल्ट्रेशन का ही काम है यहाँ पर। छन्नी जिसको बोलते हैं, छन्ना बोलिए एक तरह से, जैसे चाय वाय छानते हैं ना, वही तरह का एक सिस्टम है छानने का। गंदगी है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, ये सब जब बॉडी में आते हैं जो एक्सेस हो जाते हैं उसे बाहर निकालना मस्ट है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है कि छन्ना, देखिए किस तरह का छन्ने का प्रोसेस होता है। यहाँ जब आ गया ना तो बहुत सारे एकदम पतले पतले जो ट्यूब रहते हैं, छोटे छोटे जो है टिब्यूल्स होते हैं, ये सब में क्या होगा, आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी ये छन रहा है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो होता है वो कहते हैं इसे बॉमेंस कैप्सूल। ये होता है ग्लोमेरुलस, इसे बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस, ये बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बॉमेंस कैप्सूल, ये है ग्लोमेरुलस। और ये जो दिख रहा है इसके ठीक नीचे आएंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलेंगे। ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट फिर कहां जाता है, इधर से सारा कुछ फिल्टर उल्टर होकर के आ गया और जो सही चीज है वो ब्लड में ही रह गया और ब्लड से फिर बैक जो है पूरे बॉडी में चला गया। लेकिन जो कचड़ा वचड़ा है उसे फिर इधर आना है, फिर इस सब बीच में जो है उसका एब्जॉर्प्शन होना है, जो सही चीज होगा, जो जरूरत का चीज बॉडी को लग रहा है उसे फिर से ये सब जगह जो है रीअब्जॉर्प्शन होते रहना है। और जब फाइनली जब यूरिन बन जा रहा है कि अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये यूरिन, यानी 90% के आसपास जो है जितना जो है हमारा वाटर जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो कुछ बचता है, वो ही जो हमारा यूरिन होता है। और उस यूरिन में जो है कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, फॉस्फेट है, तो इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उस यूरिन में, जो अब इन लोगों को निकलना है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसे निकलना जरूरी है। तो यहाँ पर फाइनली ये आ गया, ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ आके खुलता है इसी पेल्विस में, ये रीनल पेल्विस है, इसी साफ सबको ला करके यहाँ छोड़ रहा है। तो यहाँ यूरिन आ गया। अब ये यूरिन यहाँ पर जब यूरिन का पूरा कलेक्शन आ गया तो धीरे धीरे ये यूरेटर के थ्रू जाके ब्लडर में जमा हो जाता है। यही इसका मोटा मोटी सिस्टम है यूरिन का बनने का। बहुत ज्यादा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तब तो आपको, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो 2 घंटा का लेक्चर ये होगा, इसके बारे में करेंगे एक्सप्लेन तो 2 घंटा का लेक्चर ये होगा, फिर उसका सिंथेसिस बोलिए, उसको मैकेनिज्म बोलिए कि स्टोन बनता कैसे है, तो इतने एडवांस में 2-2 घंटा का लेक्चर पॉसिबल नहीं है। हमने एक सिंपल जो है 15-20 मिनट का वीडियो बना करके समझाने की कोशिश किया है हर एक आदमी को, जिसे जानना ये जरूरी है कि किडनी में आखिर स्टोन हो जाता है, उस स्टोन से हम कैसे बचेंगे, स्टोन बॉडी में ना हो, इसका क्या उपाय है, क्या टेक्नोलॉजी हम अपनाएंगे कि हम उससे हम बच सकते हैं। आइए देखें। तो ये यूरिन का सारा सिस्टम हुआ भाई, यूरिन बन करके ये आपका ब्लडर में चला गया, वहां से जो है आउट हो गया, यूरिन चला गया, निकल गया, ठीक है। बनता अब यहां कैसे है, तो ये बनने का ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है। पानी जो है नॉर्मल इंसान को आपका 3 से 4 लीटर पर आवर आप पर डे जो है आपको पी लेना है। 3-4 लीटर जो है, 5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर स्टैंडर्ड है, उसे आपको पर डे जो है आपको कंजप्शन करना है, यूज करना है, पीना है उसे। अगर आप पानी कम पीते हैं, अगर पानी कम पीते हैं तो आप खुद जो है, कभी कभी आप देखेंगे जिस दिन आप पानी नहीं पी पाए हैं अच्छे से, तो आपका यूरिन जो है वो बड़ा गाढ़ा आपको निकलेगा, कॉन्क निकलेगा, उसका कंसंट्रेशन जो है काफी ज्यादा रहेगा, सांद्रता ज्यादा रहेगा, गाढ़ापन उसमें ज्यादा रहेगा। तो समझ में आ जाता है कि भाई हमने पानी कम पिया है। तो बस वही खेल होता है यहाँ पे। अगर आप पानी कम पीजिएगा तो ये जो आपके ब्लड में है कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट
और भी बहुत सारे ड्रग्स आप लेंगे, वो सब सारा कुछ, ये सभी का लेवल जो है, कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है। इन सभी मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। ऐसे हो जाता है, एक गिलास आप पानी लीजिए, उसमें चीनी को घोलिए, 1 चम्मच आराम से घुल गया, 2 चम्मच आराम से घुल गया, 5 चम्मच देंगे तो उस पर जो है कंडीशन आ जाता है, कुछ घुलेगा नहीं घुलेगा। 6 चम्मच, 7 चम्मच, ज्यादा जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे उसका, वो एक वक्त में क्या होगा, नहीं घुलेगा। ठीक है। अब यही चीज होता है, पानी आप जो है अगर अच्छे से पीजिएगा तो ये सब का फिल्ट्रेशन जो है आराम से हो करके और फिर यूरिन से बाहर निकल जा रहा। अब क्या है कि पानी आप कम पिए हैं, एब्जॉर्प्शन भी बॉडी को करना है उसी पानी का। ये भी नहीं है कि जितना निकला सब निकाल देना है, एब्जॉर्प्शन करेगा। पानी ऑलरेडी आप कम किए हुए हैं, आप कम पिए हैं, और इसका जो है कंसंट्रेशन इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या होगा कि ये जो है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसी जो है यूरिन से बाहर नहीं निकल पाएगा, और कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर ये क्या होगा, एग्रीगेट करना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, यहां जमा होना शुरू हो जाता है। अगर पानी सही अमाउंट में हम देते हैं तो जितना एब्जॉर्प्शन होना है वो होगा, बाद बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स है वो आराम से यूरिन के साथ बाहर उसे निकल जाना है। इसी का लेवल जो है ज्यादा जब हो जाता है तो फिर अब कंडीशन आता है सुपर सैचुरेशन का। क्या यूरिन जो है वो सुपर सैचुरेट कर जाता है, मींस कि कंसंट्रेशन जो है आपका काफी यूरिन का ज्यादा हो गया, वाटर उसमें कम है, ये सब का लेवल ज्यादा बढ़ गया है ना, कैल्शियम का, ऑक्सलेट का, यूरिक एसिड का, ठीक है, फॉस्फेट का, ये सब का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, वो कंडीशन कहलाता है सुपर सैचुरेशन। ये सुपर सैचुरेशन के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, ये जब बॉडी में बढ़ गया, यूरिन में ज्यादा बढ़ गया, अब यूरिन पे ज्यादा बढ़ गया तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो सुपर सैचुरेशन कहला रहा है। तब क्या होता है, जब वो वाटर वहां तो है ही नहीं, कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी कम है, तो क्या होगा कि ये आपस में क्या करेगा, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल समझ में आ रहा होगा आपको, छोटे छोटे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, वही कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का जो बनने का, अब क्रिस्टल आपस में जब क्रिस्टल बन रहे हैं तो एक एक क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल बनते चले जा रहे हैं। जो प्रोसीजर होगा क्रिस्टलाइजेशन के बाद का, जो प्रोसीजर होगा वो कहलाता है न्यूक्लिएशन। ये क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनना शुरू हुआ, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है न्यूक्लिएशन कहते हैं। और न्यूक्लिएशन भी जो है होमोजीनस न्यूक्लिएशन होता है और एक हेट्रोजीनस न्यूक्लिएशन होता है। होमो आपको समझ में आना चाहिए सेम, हेट्रो डिफरेंट। तो मान लिया कैल्शियम का ही क्रिस्टल अगर बन रहा है तो होमोजीनस क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, होमोजीनस न्यूक्लिएशन बोलेंगे। और भी बहुत सारे क्रिस्टल जैसे कि ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड है, ये सब आपस में मिल करके बन रहे हैं तो हेट्रोजीनस न्यूक्लिएशन बोलेंगे। अब इतना ही नहीं होता, क्रिस्टल तो सब जगह बन गया, अब ये क्रिस्टल आपस में क्या होता है, जमा होने लगते हैं, मिलने लगते हैं, आपस में अपना टाई अप करने लगते हैं, जिसे एग्रीगेशन कहते हैं, एग्रीगेट करने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, तो वो कहलाता है एग्रीगेशन। अब सिर्फ जमा ही नहीं होता है, उसका ग्रोथ भी होने लगता है ना, तो एग्रीगेशन और ग्रोथ भी उसमें होता है। और इसके बाद जब ग्रोथ होते चला जाएगा और फिर यहां पर आकर के ये सब क्या होता है, चिपकने लगता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, वो सस्टेन करता है और ये फिर जो है स्टोन बनना शुरू हो जाता है। स्टोन बनना तो प्रोसेस हो गया, स्टोन बन गया, ये स्टोन फिर ग्रो करेगा। यहां पर मान लो अटका हुआ है, छोटा सा है, फिर उसमें जो है डिपोजिशन हो रहा है, ये सबका डिपोजिशन हो रहा है और फिर बड़ा होता चला जाएगा, है ना। इवन की 6-6 सेंटीमीटर का जो है स्टोन आदमी का बन जाता है ना। ये सब आपका ये में ब्लैडर में, और यूरेटर में अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो बहुत मुश्किल है। कभी कभी क्या होता है, आदमी के एकदम यूरिन जो है काफी फुल हो जाता है, और यही टेक्नोलॉजी भी अपनाना चाहिए कि अगर किडनी वगैरह में अगर स्टोन है तो कोशिश हो कि थोड़ा सा ब्लड को, यूरिन को थोड़ा सा रोक करके, होल्ड करके रखना चाहिए, और फिर जब वो यूरिनेशन के लिए जाए
तो काफी फोर्सली जो है वो यूरिन पास करे। उससे पॉसिबिलिटी ये रहता है कि जो ये रहेगा स्टोन अगर यूरेटर में है या यहाँ है, तो ये क्या होता है कि खिसक करके अपने जगह से और भी जगह जाएगा और थ्रू यूरेथ्रा जो है वो बाहर भी निकल जाएगा। अब एक ये चीज हो जा रहा है कि क्रिस्टल जब बन रहा है, हर एक आदमी में बनना चाहिए, तो भाई हर एक आदमी कम पानी थोड़ा ना पीता है, या हर एक आदमी का खान पान भी अलग अलग होता है। आप अगर खान पान जैसे अगर आप 3 से 4 लीटर एक स्टैंडर्ड माना गया है कि भाई आपको पानी पीना है और साइट्रस फ्रूट्स खाना है, नींबू वगैरह का यूज करना है, ठीक है, ऑरेंज का यूज करना है, जो खट्टा जो थोड़ा रहेगा विटामिन सी कंटेनिंग जो फ्रूट्स रहेंगे उसको आपको अपने डाइट में ज्यादा शामिल करना है। हमारे यहाँ एक नेपाल भगत जी हैं, बड़ा ही अच्छे आदमी है वो, और डिपार्टमेंट से वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनका भी कुछ सिस्टम चलता है, एक संस्था चलता है जिसमें कि बस खान पान के थ्रू जो है बॉडी को कैसे मेंटेन करके रखना है, उनका बड़ा अच्छा काम चल रहा है। भाई अगर कोई बहुत हेल्दी है, बहुत उसमें फैट है, ओबेसिटी आ गया है, तो क्या करना है, मेडिसिन दे करके उसको ओबेसिटी को कम करना नहीं, उसके सिस्टम को, खाने पीने, फूड का जो हैबिट है उसमें आपको चेंजिंग ला करके और आपको फिट बनाने का काम होता है। तो नेपाल भगत एक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को उनसे जुड़ना भी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है हमने देखा है खुद कि उनके जो भी जो मेंबर्स हैं उनको देखते हैं तो भाई फूड में जो है 12 बजे का खाना एकदम पूरा जो है सलाद वलाद ये रखना है, उनका सारा डाइट है बना हुआ, डाइट चार्ट बल्कि बना हुआ है, जिसमें से कि अधिकतर फ्रूट्स का उनका यूज होता है। अब बताइए कार्बोहाइड्रेट आप रोटी नहीं खा रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, दिन भर आप जो है पूरे सलाद और फ्रूट्स और ये एकदम वेजिटेबल्स में एकदम लगे हुए हैं, तो बताइए आपका बॉडी फिट होगा कि नहीं होगा। ये हमने एक रेफरेंस दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि साइट्रस फ्रूट्स आपको अपने डाइट में शामिल करना होगा। आपको स्नैक्स ले रहा है, चाउमीन खा रहा है, तो प्रॉब्लम तो होना है, बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, प्रॉब्लम होगा ही होगा, है ना। तो सारे आदमी नहीं खाते हैं। रेडीमेड है, रेडीमेड को लोग अपने डाइट में ज्यादा यूज कर ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आपको बढ़ना ही बढ़ना है ना। उसके बाद जो है सोडियम, ये याद रखना चाहिए, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, नमक को जितना मिनिमम आप कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है स्टोन के लिए, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सब चीज जो है हम लोगों को अपने सिस्टम में लाना चाहिए, डाइट में क्या शामिल करना है क्या नहीं करना है। साइट्रस फ्रूट्स जितने हैं, है ना, वो सबको हमें शामिल करना है, रेडमीट का अवॉइड करना है, नमक का ज्यादा जो है मात्रा वो अवॉइड करना है, पानी अच्छे कंडीशन में पीना है, तब जाकर के आपको जो है आप ये सब स्टोन के चक्कर से आप बच सकते हैं। हमने कहा सुपर सैचुरेशन, यूरिन जब सुपर सैचुरेट हो जाएगा यानी पानी कम और ये सब का लेवल ज्यादा, कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, सोडियम, है ना, ये सब का जब लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, सुपर सैचुरेशन, और फिर जब सुपर सैचुरेट करेगा तो क्रिस्टल बनेगा, और ये क्रिस्टल जो है न्यूक्लिएशन, इसका प्रोसीजर न्यूक्लिएशन, और वो न्यूक्लिएशन दो कैटेगरी में, होमो और हेट्रो। अब क्या करता है, यही साइट्रस फ्रूट्स या मैग्नीशियम कंटेनिंग जो फ्रूट्स होते हैं, मैग्नीशियम कंटेनिंग पायरोफॉस्फेट, जैसे पालक वगैरह है, कुछ जो बोलता है भाई पालक खाएंगे तो आपका जो है क्या होगा, स्पिनच जो आप खाएंगे स्टोन हो जाएगा। अच्छा, और रेडीमेड खा लीजिए जम के, मटन खा लीजिए जम के, पालक के लिए भाई अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, पालक नहीं। चॉकलेट, वो चॉकलेट कुछ लोग बोलते हैं चॉकलेट जो है इतना नहीं, चॉकलेट से नहीं होता है, चॉकलेट से भी होता है, अच्छा खासा स्टोन होता है। चॉकलेट कितना एक मोनोपोली बना हुआ है कि स्पिनच को आप जो है एकदम रुकवा दीजिए, पालक नहीं खाना है, चॉकलेट खाते रहिए, रेड मीट खाते रहिए। ये सब क्या है, चॉकलेट, रेड मीट, ठीक है, ये सब क्या है, पानी कम पीना, यही तो है यूरोलिथियासिस, यही तो कॉज है ना। अब इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल बनना शुरू हुआ, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और फास्फेट का, ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टल बनना शुरू हुआ, उसके बाद वो जमा होना शुरू हो जाएगा, एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, फिर ग्रोथ उसका होगा, स्टोन हो जाएगा। यही क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल बनने के लिए नहीं देता है साइट्रस फ्रूट्स। जो साइट्रेट जो होते हैं साइट्रस फ्रूट्स में, साइट्रेट, मैग्नीशियम बहुत सारे में है,
है ना, पायरोफॉस्फेट। तो ये सब जो कंटेनिंग फूड्स होंगे वो क्रिस्टलाइजेशन को रोकने वाला है। हर एक लोगों को हो जाना चाहिए ना। बहुत लोग जो है कम पानी पीते हैं, रेडीमेड भी खाते हैं, सबको होना चाहिए। तो जिनके डाइट में साइट्रस फ्रूट्स हैं, मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड फूड है, पैरोफॉस्फेट फूड है, वो क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन ही नहीं होने देता है, वो वहां काउंटर कर देता है। तो आगे का प्रोसीजर होगा? नहीं होगा। पानी कम बेसी हो ही सकता है, ठीक है। तो एक यही सिस्टम है भाई स्टोन बनने का। तो हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नमक की मात्रा बिल्कुल कम हो, रेड मीट एकदम अवॉइड करिए आप। स्पैनेज खाइए, कोई मसला नहीं है। स्पैनेज इतना भी है, लिमिटेशन उसका भी है, ठीक है। पालक खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और पानी वानी अच्छे से पीना है। यही एक सिस्टम है स्टोन बनने का। इसका डिटेल्स में अगर कभी लेसन होगा, इसका एनाटॉमी, यूरिन आखिर बनता कैसे, इसका फिल्ट्रेशन, एक एक चीज का हम बतलाएंगे आपको, ठीक है। काफी हाई प्रेशर से जो आता है, इसका एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, नहीं होता है, सारा कुछ बतलाएंगे। यही कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पर सब आकर के बहुत सारा रहता है, ठीक है। इसमें आकर के खुलता है। ये जो है यहाँ रीनल पेल्विस है, ये पेल्विस यूरेटर के थ्रू जाके ब्लैडर में जमा हो जाता है। जरूरत पड़ेगा कभी और भी डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूरोलिथियसिस या नेफ्रोलिथियसिस हुआ। और ये भी स्टोन जो है टाइप से उसके भी एक स्टोन जो है यूरिक एसिड से भी बन सकता है ना। एक स्टोन जो है कैल्शियम से बनेगा, और एक है सिस्टीन से भी बनता है, ठीक है। तो 3-4 कैटेगरी के हैं। जैसे कैल्शियम से बनने वाला स्टोन है, एक एस्ट्रोविट स्टोन कहलाता है। एस्ट्रोविट स्टोन यानी इन्फेक्शन स्टोन। ये यूटीआई किसी को होगा ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो बैक्टीरिया जो है क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। यही अमोनिया जो है, यही प्रोसीजर आगे बनता है क्रिस्टलाइजेशन की तरफ, एग्रीगेशन और स्टोन बनता है। तो यूटीआई किसी को बार बार अगर हो रहा हो, हालांकि मेल में जो यूटीआई के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसका यूरेथ्रा काफी लंबा होता है भाई, ठीक है। उसके पेनिस है, तो यूरेथ्रा जो है उसका लंबा है। यूटीआई की पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है मेल में, फिर भी होता है। फीमेल्स का यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है। फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा पॉसिबिलिटी रखता है। तो यूटीआई यानी कि यूटीआई भी एक बहुत बड़ा कॉज है स्टोन के लिए। तो उस तरह का जो स्टोन बनता है वो एस्ट्रोविट स्टोन बोलते हैं, या इन्फेक्शन स्टोन, इन्फेक्शन स्टोन बोलते हैं। यूरिक एसिड से बनता है, सिस्टीन से बनता है, कैल्शियम से बनता है। तो इस तरह के कैटेगरीज में बटे हुए हैं स्टोन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आपको आ जा रहा है, प्लीज आप लाइक करें। और किसी भी तरह का अगर आपको शंका हो, किस तरह का प्रॉब्लम लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।